शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद 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 बीड़ी बड़ी डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बीड़ी बड़ी डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवाब खान। आप देख रहे हैं आखिरी तक लाइव और फिलहाल हम मौजूद हैं भादरा तहसील के भगत सिंह चौक पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, 23 मार्च, आज 23 मार्च का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी आज़ादी में अहम योगदान देने वाले भगत सिंह की आज पुण्यतिथि है। इसी मौके पर हमारे साथ यहाँ पर असफाई के कार्यकर्ता और यूथ ब्रिगेड के जो साथी हैं वो बैठे हुए हैं। हम उनसे आज भगत सिंह के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के कवि जी लांबा हमारे साथ हैं। आपका क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। आज 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है और हम लोग एसएफआई के लीडरशिप लोग हैं। हम हर वर्ष की भांति आज भी हमने शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना पर हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित करके शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस बनाया है। ये बात आज के युग में एक किसी चौक पर खड़ा होकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना बड़ी मुश्किल का काम है कि जिस दौर में हम इनकलाब जिंदाबाद लगा रहे हैं, ये दौर मोदी की केंद्र की जो सरकार है, जो विद्यार्थी नौजवान को जिस प्रकार से लूट कर खा रही है, इस दौर में शहीद आजम भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी साथियों की ज़रूरत है। शहीद आजम भगत सिंह के मैं विचार को प्रकट करते हुए मैं शहीद आजम भगत सिंह की एक बात जो शहीद आजम भगत सिंह ने लिखी थी, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह ने ये बात कही थी कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझना और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलना अगर उस विद्यार्थी की शिक्षा में नहीं है तो मैं ऐसी शिक्षा को नहीं मानता। ये बात आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आप कितने ही पढ़ लो, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी शिक्षा रोजगार के खिलाफ अगर हम इकट्ठे होकर के नहीं बोले तो सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा हमारे काम में नहीं आएगी। आज का युवा जिस प्रकार से भटक रहा है, उसको शहीद आजम भगत सिंह की कहानी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस बात के लिए ज़रूरी है कि हमारा देश जिस प्रकार से विकट परिस्थितियों के अंदर गुजर रहा है, हमें शहीद आजम भगत सिंह की स्टोरी को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उसको समझना, हमारे हक और अधिकार की बात को लेकर के लड़ना हमें आज के युग में बहुत ज़रूरी है। जी आप बताएं कि आपके विचार हैं। सर, आज 23 मार्च को हम एक प्रकार से काला दिन कह सकते हैं। यही वो काला दिन है जिसके दिन हमारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी दी गई थी। लेकिन भगत सिंह ने जो सपनों का भारत देखा था, भगत सिंह के विचारों का जो भारत था, उसका हम 10% भी अभी तक नहीं बना पाए। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। और उन लड़ाई में उन्होंने कहा कि काले गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन काले लोग आएंगे, वो फिर से राज करेंगे और लोगों को गुलामी कराएंगे। वही आज देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को डरा रही है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है, रोजगार पर जिस तरह से हमला कर रही है, शिक्षा पर जिस तरह हमला कर रही है, जो भगत सिंह ने कहा था वो सच था कि गोरे लोग जाएंगे
काले लोग बैठेंगे और फिर से जनता पे राज करेंगे। भगत सिंह ने अपने बचपन में ही ये ठान लिया था कि अंग्रेजों के और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। जब भगत सिंह के पापा खेत में बुआई का काम कर रहे थे, उस टाइम भगत सिंह ने देखा, पूछा अपने पापा से, पापा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बीज बो रहा हूँ बेटा, इस एक बीज से बहुत सारा अनाज पैदा होगा। और इसका अगले ही दिन भगत सिंह खेत में जाकर बंदूक बोना शुरू कर देता है। उसके पापा पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, इन्हीं बंदूकों से मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, मैं अंग्रेजों को देश से भगाऊंगा। जिस प्रकार आपने सवाल किया था कि हमारे देश का युवा भटक रहा है, फिल्मी दुनिया में चला गया है, हाँ ये बात सही है, फिल्मी दुनिया में चला गया है। मैं कहना चाहता हूँ देश के युवाओं को कि आप एक बार अपने चिंतन करके देखिए कि आने वाला हमारा कल क्या है। अगर आज हम नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था चल रही है, युवाओं पर हमला किया जा रहा है, जिस प्रकार से रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए जिस प्रकार से आप देखिए अग्निवीर व्यवस्था, वो अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं, सेना को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है कुछ लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, जो सरकारें काम कर रही है, उसके खिलाफ भगत सिंह को पढ़कर, भगत सिंह को आदर्श मानकर हमें एक संघर्ष करना होगा, हमें मजबूती से लड़ना होगा। ये आज़ादी जो हमें मिली थी, ये कोई खैरात में नहीं मिली, इसके बदले में भगत सिंह जैसे बहुत से नौजवानों ने बलिदान दिया था, खून के बदले ये आज़ादी मिली थी हमें। इसी प्रकार फिर से हमें एक और क्रांति की जरूरत है, जो कि आज के युवा के लिए बहुत जरूरी है। सर, आज के शहादत के दिवस में ये कहना चाहूँगा, पहले तो भगत सिंह को कोटि कोटि प्रणाम। भगत सिंह जैसे युवा आज के टाइम में हमें आदर्श के रूप में मिले हैं। सिंह की लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी भगत सिंह की, न कि किसी इंसान विशेष के साथ लड़ाई नहीं थी। भगत सिंह जैसे युवा को आज लोग हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इस लोग, क्योंकि आज का दौर साथियों ये दौर है आज का कि हम बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम भगत सिंह के साथ साथ आने वाले इलेक्शन के अंदर इंडिया गठबंधन के रूप में हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। डरा हुआ तानाशाह किसी को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करता है। हिटलर शाही राज फिलहाल इस देश के अंदर चल रहा है। हिटलर जो काम करता था, एक तानाशाह जो काम करता है, वो फिलहाल देश की सत्ता के अंदर बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस दौर के अंदर है कि हम मुख बधिर होकर नहीं देख सकते। हमारे नेता कॉमरेड बलवान पूनिया ये बात अभी चंद मिनट पहले किसान भवन के अंदर कहते हैं कि हम जो सत्ता के खिलाफ और सत्ता परिवर्तन करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे।